समुद्र तट पर एक विशालकाय व्यक्ति का शव दिखाई दिया। उसके चेहरे पर नाजुक चेहरे और काले घुंघराले बाल थे और वह किसी परी कथा के राजकुमार की तरह सुंदर था। उसकी त्वचा की चमक को देखते हुए विशालकाय व्यक्ति की मृत्यु कुछ समय पहले ही हुई थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था या समुद्र तट पर क्यों डूब गया। उसकी विशाल हथेली में पानी का एक कुंड था और उसमें कई छोटी मछलियां खुशी से खेल रही थी। पहले तो देखने वालों ने पास जाने की हिम्मत नहीं की और केवल दूर से ही देख सकते थे। जब तक एक बहादुर लड़की उस शव पर नहीं चढ़ी तब तक लोगों ने देखा कि विशालकाय व्यक्ति की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और फिर उन्होंने अपनी चिंताएं दूर की और विशालकाय व्यक्ति की हथेली से ऊपर चढ़ गए। वे उस पर बेशर्मी से खेलते और मौज मस्ती करते रहे। कुछ लोग संगीत सुनने के लिए अपने कानों पर बैठ गए और कुछ लोग बैले नृत्य करने के लिए अपनी नाक पर खड़े हो गए। जल्द ही ये जगह एक लोकप्रिय चेक इन स्पॉट बन गई। सौभाग्य से ये दानव बहुत ही सिद्धांतवादी था और कभी भी किसी संरक्षित शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। जैसे जैसे समय बीता गया दानव के अंग कम शक्तिशाली होते गए। कुछ दिनों बाद यहाँ खेलने के लिए बहुत कम लोग आते थे और इंजीनियरिंग टीम इस बात का अध्ययन कर रही थी कि दानव के शरीर के टुकड़े कैसे किए जाएं। चूंकि उसका शरीर सड़ने लगा था इसलिए इसने अपने पिछले चमकीले रंग खो दिए और एक बहुत ही अप्रिय गंध छोड़ रहा था। यहाँ तक कि तार के पेड़ों का पानी भी सूख गया था और लोगों ने उसके शरीर पर भित्ति चित्र बनाना शुरू कर दिया था। फिर कर्मचारियों ने दानव के शरीर के टुकड़े कर दिए। उसके पैरों की हड्डियों को सुअर के मांस के साथ चिन्हों के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसकी बाकी हड्डियों को बेतरतीब ढंग से गोदी में फेंक दिया गया और खोपड़ी का इस्तेमाल ग्रामीणों द्वारा शौचालय के रूप में किया गया। कभी हलचल से भरी दत्ता पवित्र भूमि अब केवल कुछ हड्डियों तक ही सीमित रह गई है।